और ये उसके साथ सेट थी और शादी के 6 महीने बाद इसकी बेटी हो गई थी। और उस बच्ची की शादी पर दुनिया का सबसे बड़ा कंजर मोदी कंजर 100 बंदा लेके आया था बगैर वीज़े के। ये वो लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं। ये सिलेक्टेड हैं रा से, ये सिलेक्टेड हैं मोसाद इसराइल की एजेंसी से, ये सिलेक्टेड हैं अमेरिकन CIA से, ये प्लांटेड हैं। पीछे अभी इंडिया के एक ताजर ने कहा कि हाउ एनीबॉडी कैन डिसॉल्व नवाज शरीफ गवर्नमेंट, वी विल आस्क मोदी टू सपोर्ट हिम बिकॉज वी हैड इन्वेस्टेड हिम, कि हमने उस पर पैसे लगाए हैं, कोई कैसे उसकी हुकूमत ख़त्म कर दे। तो ये प्लांटेड बंदे हैं, इनका मुहब्बे वतनी से कोई तल्लक नहीं है, इस पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है, इनका दीन अमान सिर्फ पैसा है। ये जो मरियम है ये तो कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब पता चला है कि प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं इनकी। और भल्ले वाले के अकाउंट में पैसे हैं इनके, कोई रसगुल्लों वाला है, कोई छोलों वाला है, और ये कहती है कि मैं गरीब आवाम के लिए लीडर बनना चाहती हूँ। जो औरत 2.5 लाख रुपए की जूती पहने वो इस आवाम का दर्द समझ सकती है। वो तो मीडिया में भी आपने देख लिया कि वो कैप्टन सफदर बेचारा गाड़ी चला रहा था, उसको उतार कर और वो दूसरे बंदे को उसने बैठा दिया ड्राइवर की सीट पर। फिर ये जिस कमरे में कहते हैं जी ताला तोड़ के अंदर आए मुल्तान में, वो सब कुछ झूठ है। कराची सॉरी, मरियम नवाज तो किसी और कमरे में थी और ये अपने कमरे में था। ये तो उसका कुत्ता है, जब वो बेचारा हाथ फेरती है ये भौंकना शुरू कर देता है। ये इसको तो अपनी गैरत नहीं है, ये तो कैप्टन है, ये आर्मी का कैप्टन रहा है साबका, और ये आर्मी की तज़लील कर रहा है, ये वर्दी की तज़लील कर रहा है, ये आर्मी को बुरा भला कहते हैं। पाक आर्मी मारखोर जब तक जिंदा हैं उनका खून का एक एक कतरा बाकी है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कोई नहीं दे सकता। और इंशाल्लाह इन गद्दारों और मोदी के यारों को सबको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुझे नवाज शरीफ से इतना ज़्यादा इख्तलाफ इसलिए है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये मोदी का यार गद्दार और इस धरती माँ का दलाल है। इनका दीन सिर्फ पैसा है, जहाँ से इनको पैसा मिलेगा ये उसकी तरफ दौड़ेंगे, उसको सर पर बैठाएंगे। और रही बात कि हर शख्स का एक करैक्टर होता है, और जो बंदा करैक्टर लेस हो, मतलब 6 फुट का आदमी है और वो हो होमोसेक्सुअल, जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये मशहूर है ग्वालमंडी की गे। अब जो बंदा बदफेल बद किरदार होगा वो किस हिसाब से इस वतन अजीज़ की खिदमत कर सकेगा। सर ये जो बदफेल का लफ्ज़ है ये किस ज़ुमरे में आप कह रहे हैं? जी ये बदफेल इस ज़ुमरे में कह रहा हूँ कि ये होमोसेक्सुअल है। जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये ग्वालमंडी की गे है, ये बदफेली कराता रहा है और अभी तक ये इसी सिलसिले में है। इसलिए ये कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अगर इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से खद्दे पाए हरीसे निकलेंगे और पर्चियाँ निकलेंगी। जो पर्चियाँ ये पढ़ के इसने सदर बुश को कहा वी आर वेलकम यू इन पाकिस्तान एंड आलू कीमा इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब ये पर्चियाँ पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। ये इसके दिमाग में सिर्फ खद्दे पाए और भूसा भरा हो। नवाज शरीफ ग्वालमंडी की गे, इससे क्या मुराद है सर? गे का आपको नहीं पता? मुझे पता है वैसे गे वो उस शख्स को कहते हैं जो बदफेली कराता है, मतलब होमोसेक्सुअल होता है। जैसे ये बिलावल भुट्टो है, बिल्लो रानी, ये इंग्लैंड की गे है। तो नवाज शरीफ जो है ना, इसकी बचपन की जमपल जो है वो ग्वालमंडी की है। तो आप वहाँ जाके अभी भी कंफर्म कर लें, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये तो वो हेजला टाइप बंदा है। तो ये पलीत आदमी हमारी पाक फौज पर भौंकता है। ऐसे शख्स को कि टुकड़े कर कर, बल्कि इसको जिंदा जलाकर इसकी राख को एक गड़वी में डालकर इंडिया के मोदी की गाफ में दे देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाके गंगा जमुना में डूब मर। ये वो गद्दार वतन है जिसके बारे में मशहूर है मोदी, ये गद्दार मोदी का यार, और इसने इस धरती माँ की दलाली की है। इसने पाकिस्तान के हसास तरीन जो राज होते हैं वो ये बाहर जाके गोरों को दे रहा है। इससे बेगैरत शख्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये जो मरियम है
मरियम ये यहाँ दुपट्टा लेती है, वहाँ बाहर जाएगी, वहाँ वॉकमैन लगा के जीन की पैंट पहन के बाहर बाज़ारों में घूमती है। और ये मरियम जो है, इसके पास तकरीबन 9000 फिल्में हैं। 9000 फिल्में किनकी? टॉप के जज, टॉप के अफसरान, टॉप के वकील, टॉप के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट जो की पोस्ट पे बैठे होते हैं, ये इनकी जो टीम है ना, उनको पहले जाके ये रिश्वत देते हैं। जब वो रिश्वत ले लेते हैं, फिर इनके जो दलाल हैं वो कहते हैं कि जनाब शाम को एक महफिल है, उसमें आइएगा। जो अफसर चला जाता है उसको ये शराब और लड़की देकर कमरे में डालकर उसकी मूवी बना लेते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि मैं मुंह काला कर रहा हूँ और मेरी फिल्म बन रही है। जब कोई ऐसा मौका आता है कि उसके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें उसने मेरिट पे फैसला करना होता है, इनके खिलाफ जा रहा होता है, तो फिर ये उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा मेरिट ये है, ये हमारे पास है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, जैसे वो मलक अरशद जो जज था, अरशद मलिक, उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। इस तरह इन मरियम नवाज़ के पास 9000 फिल्में हैं उन अफसरान की जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 9000 फिल्में मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, लेकिन मरियम नवाज़ ने जब अरशद मलिक का वीडियो लीक की थी तो उसने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास और भी मूवीज़ हैं और भी मेरे पास एसेट्स हैं कि मैं वो दिखाऊंगी। तो अब इसलिए नहीं दिखा रही कि वो जब दिखाएगी तो खुद ही पकड़ी जाएगी कि तुम तो ये इन सब मामलात की सरगुना निकली, तुम तो ब्लैक मेलर हो। और ये इसने जो जूती पहनी हुई थी उस दिन ये गुजरांवाला में, वो जूती 2.5 लाख रुपए की जूती है। ये खातून, ये औरत, ये बदबख्त औरत, ये 2.5 लाख रुपए की जूती पहन के गरीब आवाम के लिए जाके उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है कि महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ ने जो बाजू में जो घड़ी पहनी हुई है वो 45 करोड़ रुपए की है। उसका एक सूट जो है वो 5-5 लाख रुपए का है, जो वो पहन कर बाहर के दौरे करता रहा। 94 दौरे किए हैं इसने अपने दौरे हुकूमत में, और 94 विजिट जो किए हैं उसने अपनी ज़ात के लिए किए हैं। पाकिस्तान के लिए एक भी विजिट नहीं है, ना पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। और ये मौलाना फजल रहमान, इसने भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा 15 साल, 44 लाख की लस्सी पी गए और कारकर्दगी सिफर। आज तक कश्मीर के बारे में मौलाना फजल रहमान बोला नहीं। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कश्मीर है वो बेच दिया। मौलाना फजल रहमान गलत कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर बेचा है। एक्चुअल वो बताना चाहता है कि कश्मीर हमने बेचा है, लेकिन मुद्दा हम खान साहब पे डाल रहे हैं। इमरान खान साहब वाहिद लीडर है पूरी दुनिया का जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में जो तकरीर की थी उसमें 45 मिनट की तकरीर थी, जिसमें 20 मिनट इमरान खान साहब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ़ में उसने 20 मिनट तकरीर की और अंग्रेज़ों को बताया कि जैसे हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आप अपने हज़रत ईसा से इतना प्यार नहीं करते, ना उनकी आप इज़्ज़त करते हैं, ना उनकी तकरीम करते हैं। हमारे तो खून में रचा बसा है ये मोहम्मद का नाम। तो आप बाज आ जाएं, हमारे मुसलमानों के जज्बात से मत खेलें, क्योंकि गुस्साखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो वो अब हो भी चुका है। जैसे बाहर एक बच्चे ने वो डेनमार्क में कहा, वो 3-4 गुस्ताखे रसूल जो खाके बना रहे थे उनको खंजरों के वार करके उनको जहन्नम हासिल किया है। तो इनका हल यही है, जब तक हम तलवार नहीं उठाएंगे, जहाद की आवाज़ नहीं लगाएंगे, ये कुफार और ये मोदी के यार, नवाज हो, शोबाज हो, मौलाना फज्जा हो, मौलाना डीजल हो, वो जरदारी मदारी जो कहते थे सब पे भारी, आई सबसे पहले उसकी बारी। अब वो भी अंदर जा रहा है, सब अंदर जाएंगे। ये मौलाना फज्जा कौन है? मौलाना फज्जा इसी को कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को, और ये डीजल के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये कहता था कि औरत को हुक्मरानी का हक नहीं है। जब इसको डीजल के परमिट मिल गए तो इसने कहा कि बेटी तुम वजीर आजम बन जाओ। तो ये सब इनका दीन ईमान पैसा है। एक जो सवाल है वो सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है कि पहले तो नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो आपस में एक दूसरे को गालियां देते थे। एक तकरीर की है गुजरांवाला के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने और कहा है
कि मैं और बिलावल आपस में बहन भाई हैं। इनका वो पंजाबी में कहते हैं ना, इट कुत्ते का वैर, वैसे वो वैर है इनका, क्योंकि दौलत इन्होंने लूटी है दो हाथों से, तो ये बिल्कुल जुदा जुदा थे। लेकिन अब चूंकि हमारे ग्रेट कायद इमरान खान साहब ने एक मिशन पे हैं कि मैं चोरों, डाकुओं और लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो कहते हैं जब गाव लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। तो अब ये इकट्ठे हो गए हैं, चोर लुटेरे सब इकट्ठे हो गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए। लेकिन हमारे कायद इमरान खान नहीं छोड़ेंगे इनको इंशाल्लाह। ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और इनको सजाए मौत होगी, क्योंकि इन पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, जो इन्होंने बहुत सारे राज हमारे अफशा की। फौज के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता बशर्ते कि वो गद्दार वतन ना हो। और हमारी पाक फौज जिनके 22-22 साल के जवान और 40-40 साल के अफसरान शहीद हो रहे हैं अपने वतन अजीज़ को की खातर, इसको बचाने की खातर, ये शख्स जो है ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, भौंकता है। इसको तो बिल्कुल मैं मतलब इसके लिए जो सज़ा मैं मुंतखब करता हूँ ना, वो है कि इसको ज़िंदा जलाया जाए, इनकी राख इकट्ठी करके इनको गड़वी में डाल के जैसे हिंदू डालते हैं, और मोदी की गांव में दे देनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाके डूब मर गंगा जमुना में, तू हमारे पाकिस्तान को खाने आया है, हम तेरा पूरा इंडिया खा जाएंगे। क्योंकि पाक फौज जब तक जिंदा सलामत है, हमारे मारखोर जब तक सलामत हैं, हमारे वतन अजीज़ की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं दे सकता। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि करप्शन हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। जी, वो इसलिए कहते हैं कि जो बंदा 45 लाख की लस्सी पी जाता है उसके लिए करप्शन मसला ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन शैतानों ने दाढ़ियाँ रख ली हुई हैं। आजकल मौलाना हजरात क्यों बदनाम हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि अक्सरियत जो है इसमें वो शैतानों ने दाढ़ियाँ रख ली हुई हैं, जिसमें से जो सरगुना है वो मौलाना फजल रहमान है, जो कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा और कश्मीर कमेटी तक आज तक नहीं बोला। वो मर्दे मोहमन मर्दे आहन कभी सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते, और हमारा इमरान खान मर्दे मोहमन भी है और मर्दे आहन भी है, वो इनको बता देगा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर बात कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस खातून की अपनी इंटेग्रिटी नहीं है, जिसका बाप जनखा बाप का ड्राइवर था ये कैप्टन सफदर, और ये उसके साथ सेट थी, और शादी के 6 महीने बाद इसकी बेटी हो गई थी, और उस बच्ची की शादी पर दुनिया का सबसे बड़ा कंजर मोदी कंजर 100 बंदा लेके आया था बगैर वीज़े के। ये खातून हमारे इमरान खान के बारे में बात करती है, ये तो उनके पाँव की मैल भी नहीं है। लीडर ऐसे नहीं बनते, लीडर बनने के लिए 20, 22, 30 साल मेहनत करनी पड़ती है। इमरान खान साहब ने अपने बलबूते पर ये तहरीक इंसाफ बनाई और 22 साल स्ट्रगल करने के बाद, पाकिस्तानी आवाम का दिल जीतने के बाद वो वोट लेकर इलेक्ट होकर आए हैं। ये वो लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं। ये सिलेक्टेड हैं रा से, ये सिलेक्टेड हैं मोसाद इसराइल की एजेंसी से, ये सिलेक्टेड हैं अमेरिकन CIA से, ये प्लांटेड हैं। पीछे अभी इंडिया के एक ताजर ने कहा कि हाउ एनीबॉडी कैन डिसॉल्व नवाज शरीफ गवर्नमेंट, वी विल आस्क मोदी टू सपोर्ट हिम बिकॉज वी हैड इन्वेस्टेड हिम, कि हमने उस पर पैसे लगाए हैं, कोई कैसे उसकी हुकूमत ख़त्म कर दे। तो ये प्लांटेड बंदे हैं, इनका मुहब्बे वतनी से कोई तल्लक नहीं है, इस पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है, इनका दीन अमान सिर्फ पैसा है। ये जो मरियम है ये तो कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या, बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब पता चला है कि प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं इनकी, और भल्ले वाले के अकाउंट में पैसे हैं इनके, कोई रसगुल्लों वाला है, कोई छोलों वाला है, और ये कहती है कि मैं गरीब आवाम के लिए लीडर बनना चाहती हूँ। जो औरत 2.5 लाख रुपए की जूती पहने वो इस आवाम का दर्द समझ सकती है। जो औरत या जो लोग, लेकिन वो तो कहती हैं कि मैं महंगाई के खिलाफ निकली हूँ। महंगाई एक्चुअली उनके लिए हो रही है क्योंकि उनकी लूट खसूट का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया।
अब उनकी अयाशियाँ इस गरीब आवाम के बजट पर अपनी ये जो शाह खर्चियाँ थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, आजकल मरियम नवाज ये भी कह रही हैं एक जलसे के अंदर कि बिलावल और मैं बहन और भाई हैं, और पहले एक दूसरे को ये गालियाँ देते थे। जी, बल्कि ये गालियाँ नहीं देते थे। शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, उसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। अब ये सब चोर जो है ना रले हुए हैं, कुत्ती जो है ना चोरों के साथ मिल गई हुई है, और ये जो खातून चोर हैं, और ये कहती है कि मैं अपना ये खान साहब ने मुझे नानी कहा है, ये बच्चों की तो नानी है, वैसे ये चोरों की रानी है। अच्छा। हाँ जी, और ये तो सारा कुछ जो है ना ये सब लूट के नवाज शरीफ और इसकी 4 बर्रे आज़मों में प्रॉपर्टी हैं, और ये सारा पैसा लूट के ले गए हैं, जो खान साहब इंशाल्लाह वापस लाएंगे, और ये नवाज शरीफ को भी गले से पकड़ के लाएंगे और जेल में देंगे। वो तो मीडिया में भी आपने देख लिया कि वो कैप्टन सफदर बेचारा गाड़ी चला रहा था, उसको उतार कर और वो दूसरे बंदे को उसने बिठा दिया ड्राइवर की सीट पर। फिर ये जिस कमरे में कहते हैं जी ताला तोड़ के अंदर आए मुल्तान में, वो सब कुछ झूठ है। कराची सॉरी, मरियम नवाज तो किसी और कमरे में थी और ये अपने कमरे में था। ये तो उसका कुत्ता है, जब वो बेचारा हाथ फेरती है ये भौंकना शुरू कर देता है। ये इसको तो अपनी गैरत नहीं है, ये तो कैप्टन है, ये आर्मी का कैप्टन रहा है साहब, और ये आर्मी की तज़लील कर रहा है, ये वर्दी की तज़लील कर रहा है, ये आर्मी को बुरा भला कहते हैं। पाक आर्मी मारखोर जब तक जिंदा हैं, उनका खून का एक एक कतरा बाकी है, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कोई नहीं दे सकता। और इंशाल्लाह इन गद्दारों और मोदी के यारों को सबको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।